फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रामैक्स एजुकेशन। माई सेल्फ कनक। आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2022-23 जिसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल चुकी है। और अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द जाके आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए ताकि आपको आपके मनपसंद सिटी जो है मिल सके। क्योंकि इस बार क्या है, इस बार सीटेट ने ऐसे नोटिफिकेशन लाया है कि फर्स्ट कम फर्स्ट, अर्थात जो पहले फॉर्म भरेगा उनको अपने मनपसंद सिटी मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं किया है, फॉर्म नहीं फिल किया है, तो आप जल्द से जल्द जाकर फॉर्म फिल कर दीजिए। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीटेट रिवीजन के लिए आप जो मॉक टेस्ट देते हैं वो ऑफलाइन देंगे कि ऑनलाइन देंगे, कौन सा जो मॉक टेस्ट है वो बेस्ट होता है, किसके थ्रू आपका ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो सकती है। तो आप लोगों को पता ही है कि सीटेट में अभी ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, तो बहुत कम समय बचा है। क्योंकि दिसंबर में, अभी नवंबर आ गया, नेक्स्ट मंथ में कभी भी सीटेट के एग्ज़ाम की डेट आ सकती है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि लास्ट ईयर भी दिसंबर और जनवरी के बीच में ही सीटेट के एग्ज़ाम हुए थे। तो इस बार भी संभावना है कि दिसंबर और जनवरी के बीच में ही एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो अभी ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो अभी डीपली इतना स्टडी करने के अभी टाइम नहीं रह गया है। तो अभी से ही आपको मॉक टेस्ट एक्चुअली देना स्टार्ट कर देना चाहिए। डेली एक्चुअली एक प्रीवियस ईयर पेपर को आपको सॉल्व करना चाहिए। और इसके लिए कौन सा ऐप सबसे बेस्ट है, जिसके थ्रू मैंने भी लास्ट ईयर तैयारी किया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने अपना सीटेट क्लियर कर लिया था। तो ये आप लोगों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ऐप। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ईजिली अपना टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट लेकर अपनी कमियों को भी जान सकते हैं कि आपने 150 अगर मार्क्स के 150 क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसमें आपके कितने स्कोर आए और कितने आपके क्वेश्चन गलत हुए, और उसमें कौन सा क्वेश्चन जो था उसका राइट आंसर क्या था और रॉन्ग हुआ जो, उसको भी आप अच्छे से जान सकते हैं इस ऐप के थ्रू। तो मैंने भी लास्ट ईयर जो था, मैंने बहुत भी सर्च किया था कि कौन सा ऐप बेस्ट है। बहुत सारे ऐप एक्चुअली डाउनलोड करके मॉक टेस्ट दिया, बट जब ये ऐप मिला तो इसके थ्रू मुझे बहुत ही हेल्प हुई। इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का एक्चुअली ऑनलाइन ऐप के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है, तो वो ऑफलाइन एक्चुअली देते हैं मॉक टेस्ट। ऑफलाइन मॉक टेस्ट देने की क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली कि वहाँ पर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लेते हैं तो उसमें आपको आंसर की जो होता है, आंसर अलग रहते हैं और क्वेश्चन अलग रहते हैं। तो वहाँ से आपको पीछे बैक जाके प्रीवियस ईयर पेपर की जो बुक आती है वहाँ पर आपको पीछे से जाके चेक करना पड़ता है क्वेश्चन की फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा था, सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा था, और अगेन आपको आके यहाँ पर टिक करना है। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे टाइम वेस्ट होता है और आप एक दिन में एक पेपर भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। बट अगर आप ऑनलाइन देते हैं मॉक टेस्ट तो उसके थ्रू आप एक दिन में 2 से 3 जो है साल के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। और आपके कितने स्कोर हुए वो भी आपको तुरंत मालूम पड़ जाते हैं, और कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ और उसका राइट आंसर क्या है वो भी आप जाके इजीली चेक कर सकते हैं। और 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद उसको सेम आप फिर से क्वेश्चन दे सकते हैं मॉक टेस्ट, और आपका उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ उसको भी जान सकते हैं। और ये ऐप जो है वो आप प्ले स्टोर से जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये है सीटेट प्रीवियस ईयर करके, ब्लू एंड वाइट में ये आपको ऐप देखने को मिलेगा। और ये बहुत ही अच्छा ऐप है। इसमें आपको 1st to 5th एंड 6 to 8 यानी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के ही आपको पेपर मिल जाएंगे, और अप्रोक्स 10 ईयर के पेपर वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो उससे आप इजीली आप चेक कर सकते हैं और वहाँ पर अपना मॉक टेस्ट इजीली डेली दे सकते हैं। तो एक साल के आप क्वेश्चन पेपर जो है एक बार में सॉल्व कर सकते हैं और वन टाइम में। क्योंकि बुक लेके बैठना डेली पॉसिबल नहीं होता है कि आप बुक लेके बैठेंगे। खासकर जो लेडीज हैं जिनके घर में बच्चे हैं, तो आप लोग बच्चों के साथ बुक वगैरह निकालेंगे तो आपको पढ़ने के बजाय बच्चे ही पढ़ डालते हैं उससे, और आपकी सारी पढ़ाई धरी की धरी रह जाती है। तो इतनी सारी प्रिपरेशन करते करते पढ़ाई का मूड चला जाता है। तो मोबाइल में क्या है, आप कुछ काम कर रहे हैं, फ्री टाइम मिला आपको 10-15 मिनट्स, तो उसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। या कहीं पर भी हैं, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप इसके थ्रू आप इजीली अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो इसके थ्रू क्या है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने पर बहुत सारी चीज़ों में हमें बेनिफिट देखने को मिलता है। और अगर आप सपोज ऑनलाइन दे रहे हैं, उसके साथ ही साथ रिलेटेड आपको अपना नोट्स भी बनाना है, तो वो भी आप इजीली बना सकते हैं। जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं उसको आप नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि वो आपको माइंड में हमेशा के लिए सेटल हो जाए कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था तो इसका ये राइट आंसर होना चाहिए। इसके थ्रू क्या होता है कि आप
ऑन टाइम आप चेक करेंगे कि ये क्वेश्चन गलत है और इसका ये आंसर है, आपको उस टाइम में तो आपको पता चल जाएगा, बट बाद में क्या है वो आपके माइंड से स्किप हो जाती है चीज़ें, तो बाद में आपको वो याद नहीं रहता है और एग्जाम टाइम में सेम क्वेश्चन आएगा तो भी आपको आंसर नहीं पता रहेगा। तो इसके लिए अगर आप एक बार नोट डाउन कर लेते हैं अपनी हैंड राइटिंग में तो वो चीज़ें आपके माइंड में सेटल हो जाती हैं, हमेशा के लिए हो जाती हैं। तो इस तरह से आप धीरे धीरे अपने नोट्स भी बना सकते हैं। सपोज आपने 2020 का पेपर सॉल्व किया तो उसमें आपके CDP के क्वेश्चन आपने किए, सपोज 20 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन गलत हुए, तो आपको 10 क्वेश्चन ही वहाँ पे नोट डाउन करना है और 10 क्वेश्चन के आपके क्या आंसर होने चाहिए राइट, वो भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो इससे क्या है, एक सब्जेक्ट का आपका नोट्स तैयार हो जाता है। और इसी तरह आप हर सब्जेक्ट के जो जो टफ क्वेश्चन है, जो जो आपको नहीं आ रहे हैं, वो सब नोट डाउन करके आप एक अपना पर्सनल नोट्स भी बना सकते हैं। और आप सीटेट के लिए कम समय में सबसे शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ, तो उसको भी आप चेकआउट करना ना भूलें। एंड इससे रिलेटेड आपको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, सीटेट एग्जाम पास करने के लिए कौन कौन सी बुक्स बेस्ट हैं, किस ऐप से और आप तैयारी कर सकते हैं, एंड इन सब चीज़ों के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको भी चेक करना ना भूलें। एंड फर्स्ट थिंग्स कि NCERT जो है वो सीटेट की बुक के लिए, सीटेट के एग्जाम के लिए NCERT की बुक्स जो है वो बेस्ट होती है। तो अगर आप 6 to 8 के लिए खासकर तैयारी कर रहे हैं तो आप NCERT को फॉलो कीजिए, उससे बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। और NCERT की बुक्स, आप बहुत सारी बुक्स होती है अलग अलग सब्जेक्ट की, तो उतना फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आप ई-पाठशाला करके एक ऐप है उसको फॉलो कर सकते हैं। ई-पाठशाला में आपको क्या है, सारी बुक्स जो है NCERT के वहाँ पर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसको अगर डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं ई-पाठशाला से, और डाउनलोड करके आप हर सब्जेक्ट के, सपोज SST का एग्जाम दे रहे हैं, मैथ्स का, साइंस का, तो हर सब्जेक्ट के वहाँ पर आपको बुक अवेलेबल है, तो आप डाउनलोड करके वहाँ पर डीपली स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, और हेल्पफुल रही तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक जरूर करके जाए। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।